हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मृणालिनी मनोज और आज हम एक ऐसे सवाल पे बात करेंगे जो हमेशा कमेंट सेक्शन में हमें पूछा जाता है। और वो सवाल है, मेरे पीरियड्स तो बहुत ही रेगुलर आते हैं, फिर भी मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही हूँ, फिर भी मैं माँ क्यों नहीं बन पा रही हूँ। नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर मृणालिनी मनोज। आई एम एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट और मैं हमेशा आपके साथ हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करती हूँ। पीरियड्स एकदम रेगुलर होने के बावजूद प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुकती, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। आइए एक एक कारण डिस्कस करते हैं। पहला कारण हो सकता है अनओव्यूलेटरी साइकिल। इसमें क्या होता है कि आपके पीरियड्स बहुत ही रेगुलर होते हैं, लेकिन अंडाशय में, ओवरी में अंडा बढ़ता ही नहीं है, स्त्री बीज बनता ही नहीं है। अगर अंडा बढ़ेगा नहीं, फॉलिकल ग्रो नहीं करेगा तो ओव्यूलेशन कैसे होगा और स्त्री बीज फिर अवेलेबल नहीं होता है। आप फॉलिकुलर स्टडी इस इन्वेस्टिगेशन के जरिए आपके केसेस में ओव्यूलेटरी साइकिल्स है या अनओव्यूलेटरी साइकिल्स है, इस बात को जान सकते हैं। फॉलिकुलर स्टडी क्या होता है, इस पे ऑलरेडी मैंने 2 या 3 वीडियोस का एक पूरा सीरीज आपके साथ शेयर किया है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मैं दे रही हूँ, जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा। जनरली फॉलिकुलर स्टडी में पीरियड्स के 10th डे से लेके 10वें दिन से लेके ओव्यूलेशन होने तक अंडाशय पर पूरी नजर रखी जाती है। फॉलिकल्स की ग्रोथ पर पूरी नजर रखी जाती है। अंडा कब फूटता है, कब रप्चर होता है, कब ओव्यूलेशन होता है, इस बात पर पूरी नजर रखी जाती है। और ये सारे इन्वेस्टिगेशन सोनोग्राफी के जरिए होते हैं। दूसरा कारण हो सकता है, अंडा तो बढ़ रहा है लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। कई बार पेशेंट्स में अर्ली रप्चर, लेट रप्चर, इस तरह के रिपोर्ट्स देखने को मिलते हैं। फॉलिकुलर स्टडी के रिपोर्ट्स में अंडा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, अंडा फूट रहा है या नहीं फूट रहा है, इस बात की जानकारी आप जान सकते हैं। लेकिन अंडा फूटने के बाद अंडाशय से जो स्त्रीबीज निकलता है, उस स्त्रीबीज की क्वालिटी कैसी है, इस बात का अंदाजा फॉलिकुलर स्टडी के जरिए नहीं लगाया जा सकता है। स्त्रीबीज यानी ओवम का जो असेसमेंट होता है, उसकी क्वालिटी कैसी है, इस बात का पता सिर्फ IVF या फिर ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये जो केसेस होती है उनमें ही इन स्त्रीबीजों की क्वालिटी का असेसमेंट हो सकता है। माइक्रोस्कोप के जरिए IVF लैब में ये असेसमेंट करवाया जा सकता है। अगर स्त्रीबीज की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है तो ओव्यूलेशन होने के बावजूद उन स्त्रीबीज को फर्टिलाइज करना आसान नहीं होता है और प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। अगर ऐसे स्त्रीबीज फर्टिलाइज हो भी जाते हैं स्पर्म्स के साथ, तो वो प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने तक नहीं चलती और अर्ली अबॉर्शन का शिकार वो पेशेंट्स हो जाती है। तीसरा कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। FSH यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, इन 4 हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है पीरियड्स में। अगर इन 4 हार्मोन्स का फंक्शन शरीर में प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है तो अंडे की क्वालिटी डेफिनेटली अच्छी नहीं बनती है। और उसी के साथ साथ बच्चेदानी में जो अंदरूनी परत बनती है, जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है, अगर इन हार्मोन्स में गड़बड़ी देखी जाती है तो वो बच्चेदानी का अंदरूनी परत एंडोमेट्रियम भी अच्छा नहीं बनता है। यानी बच्चेदानी में ट्रिपल लेयर एंडोमेट्रियम नहीं बनता है और उस वजह से इम्प्लांटेशन में भी चैलेंजेस आते हैं। यानी बच्चा बच्चेदानी में चिपकता ही नहीं है और प्रेगनेंसी नहीं रहती है, क्योंकि इसी लाइनिंग में, इसी एंडोमेट्रियम में बच्चे को चिपकना होता है और उसी खून की गद्दी से, उसी लाइनिंग से उसको पूरे 9 महीने तक पोषण मिलना होता है। अगर ये लाइनिंग प्रॉपरली नहीं बनती तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है और वो बच्चा तैयार होने के बावजूद उसे चिपकने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट ना होने की वजह से वो डिजनरेट हो जाता है। कई बार पेशेंट्स में पीरियड्स में फ्लो बहुत ज़्यादा है, फ्लो बहुत कम है, सिर्फ स्पॉटिंग है, ऐसी शिकायत होती है। अगर आपको ऐसी शिकायत है तो आप एक बार बच्चेदानी की एंडोमेट्रियल लाइनिंग को ज़रूर चेक करवा लें। चौथा कारण हो सकता है फैलोपियन ट्यूब्स का ब्लॉक होना। जी हाँ, मतलब अगर ओवरी में अंडे बन भी रहे हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी भी है, स्पर्म्स भी अच्छे हैं, लेकिन अगर और एंडोमेट्रियम का लाइनिंग बच्चेदानी में भी अच्छा है, लेकिन गर्भाशय और अंडाशय दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ने वाला जो बीज का रास्ता होता है, जिसे फैलोपियन ट्यूब्स या फिर बीजवाहक नलिका, गर्भनवाहक नलिका भी कहा जाता है, अगर वो ट्यूब्स ही ब्लॉक है, मतलब बंद है, पेटेंट नहीं है, फंक्शनल नहीं है, तो आपको वैसे केस में भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। इस पर मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिटेल वीडियो शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर आप इस वीडियो को भी जरूर चेक कर सकते हैं। आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी। 5वां फैक्टर होता है हस्बैंड का रिपोर्ट। कई बार ऐसा देखा जाता है, जब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है तो उसका पूरा दोष फीमेल पे डाला जाता है, लेकिन आजकल डॉक्टर जैसे ही आप फर्स्ट विजिट में इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो हस्बैंड का एक बेसिक रिपोर्ट यानी सीमेन एनालिसिस के बारे में भी आपको
सलाह दी जाती है कि आप हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट भी एक बार करवा लें। सीमेन एनालिसिस पे मैंने ऑलरेडी आपके साथ 2 वीडियो शेयर किए हैं, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दूंगी। अगर आप करवाया है आपने सीमेन एनालिसिस तो उस रिपोर्ट को भी आप उन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि अगर वाइफ के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, अंडाशय में अंडा अच्छे से बन रहा है, फैलोपियन ट्यूब्स नॉर्मल है, बच्चेदानी में लाइनिंग अच्छी है और फीमेल के पीरियड्स भी बिल्कुल नॉर्मल है, तो ऐसे केस में हस्बैंड्स का रिपोर्ट देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हस्बैंड्स के रिपोर्ट में जो स्पर्म है उसकी क्वालिटी कैसी है उस बात को भी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। उसी के साथ साथ कई बार कपल्स में हस्बैंड को रिलेशन रखने में ही दिक्कत आती है, जिसे हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कहते हैं। तो इसीलिए अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो उसके लिए भी अलग से ट्रीटमेंट आपको लेनी पड़ती है और आप प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। उसी के साथ साथ कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल। अगर आपके केस में एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल सीडेंटरी है, एक्टिविटी अगर आप नहीं करते हैं, तो ऐसे केस में आपको फैट की क्वांटिटी आपके शरीर में बढ़ जाना, ओबेसिटी आ जाना, उस वजह से हार्मोनल इंबैलेंस बढ़ जाता है, उस वजह से आपका सेक्स ड्राइव भी कम हो जाता है, यानी रिलेशन रखने की इच्छा आपकी कम हो जाती है, जिसे मेडिकल टर्म में हम लॉस ऑफ लिबिडो भी कहते हैं। और ऐसे केसेस में फिर पेशेंट्स को प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत आती है। कई बार आपने ये देखा होगा, अगर फीमेल्स का वजन बढ़ जाता है, ओबेसिटी आ जाती है, तो उनके पीरियड्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसीलिए सीडेंटरी लाइफस्टाइल ये भी एक कारण हो सकता है। उसी के साथ साथ न्यूट्रिशन, ये फैक्टर भी बहुत मैटर करता है, जैसे कि कई सारे विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स, इन सब का आपके शरीर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर सब की मात्रा सही न्यूट्रिशन में अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपके शरीर में सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, जिस वजह से आप हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे प्रेगनेंसी रहने के लिए पीरियड्स का रेगुलर होना ये एक बहुत ज़रूरी फैक्टर हो जाता है, लेकिन सिर्फ पीरियड्स रेगुलर होंगे तो मुझे प्रेगनेंसी रह जाएगी, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं होता है। प्रेगनेंसी रहने के लिए ये भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं। तो अगर आपके केस में पीरियड्स नॉर्मल है लेकिन प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, तो इनमें से कौन सा फैक्टर आपके केस में लागू पड़ता है, इस बात को भी आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर आपके पीरियड्स नॉर्मल है, रेगुलर है, फिर भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, तो कारण का आप पता ज़रूर लगाइएगा। अगर आप हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, तो टेलीफोनिक कंसल्टेशन आपके लिए अवेलेबल है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप मैसेज करिएगा कि आपको अपॉइंटमेंट चाहिए। आगे आपको मेरी टीम गाइड कर देगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए, वहाँ पे ऑल नोटिफिकेशंस पे भी क्लिक जरूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि किसी ज़रूरतमंद की मदद हो सके। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसी तरह के प्रेगनेंसी रिलेटेड अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो #प्रेगनेंसी जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हेल्थ इज हियर। नमस्कार।